आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड जस्टर अकेडमी पे। और जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी टीजीटी की नई वैकेंसीज आई हैं और आई और ना आई बिल्कुल एकदम बराबर हैं। इससे पहले मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि हम लोगों को क्या करना है और कब करना है। हालांकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो अभी इस बात को लेकर परेशान हैं कि सीटें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कल संडे 8 बजे आप तमाम लोग एक साथ जुड़िए। मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया है चौक एंड जस्टर अकेडमी ने, आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको मालूम ही होगा 9045220432 व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप लोग जुड़ सकते हैं जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आपको एप्लीकेशन किस तरह से लिखनी है। आप अपने एरिया के डीएम को, क्योंकि आपको पता है यूपी में 75 जिले हैं, अब सारी जगह पे एक एकेडमी या एक टीचर जो है वो नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए आप लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। एप्लीकेशन लिखिए, ट्वीट कीजिए और इसके अलावा आरटीआई डालिए। हो सकता है उससे जल्द से जल्द आपको कोई गुड न्यूज़ देखने को मिले। हालांकि आपने अभी देखा भी होगा कि बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गए थे और उनको वहाँ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही आपके लिए एक नया फ्रेश याचन जो है वो जारी कर दिया जाएगा, आपकी सीट जो है वो इंक्रीज कर दी जाएगी। वहीं अगर हम बात करें उर्दू वाले तालिब इल्मों की, तो उर्दू वाले तालिब इल्म अभी तक जो है वो सिर्फ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना साथ दिखाई दे रहे हैं देते हुए, बाकी और कहीं हमें उनका साथ दिखाई नहीं दे रहा। तो इससे ये बात बिल्कुल साफ तौर पे वाज़ेह हो जाती है कि उर्दू वाले तालिब इल्मों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, कोई और सब्जेक्ट वाला आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। कमेंट बॉक्स में साथ देने से कोई काम नहीं चलेगा, आपको उसको आवाज़ उठानी होगी और यही सही वक्त है। और आपको पता भी होगा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि आपको एप्लीकेशन किस तरह से लिखनी है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो हमारे ग्रुप में जुड़ सकता है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे दी जाएंगी और आपका कोई आइडिया होगा या कोई क्रिएटिविटी होगी जो आने वाले वक्त में हमारे काम आ सकती है, उर्दू की सीटों को बढ़ने में हमें मदद दे सकती है, तो हम लोग उसको ज़रूर अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो ना तो किसी तरह से इसको रद्द कराने का है इस वैकेंसी को, और ना ही कोर्ट में ले जाने का। हमारी सरकार से सिर्फ इतनी सी विनती है कि इस सीटों को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया जाए, जैसा कि और सब्जेक्ट में आपने देखा होगा, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में। हालांकि वैकेंसी जो है वो तमाम सब्जेक्ट में कम है, लेकिन अगर हम तमाम सब्जेक्ट का कंपैरिजन करें तो उसमें उर्दू की सीटें जो हैं वो बहुत ही कम है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी की सीटें भी जो हैं वो बहुत कम है। बायोलॉजी के और कंप्यूटर साइंस के बच्चे जो हैं वो अपनी बात लेके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास चले गए हैं, लेकिन उर्दू वाले बच्चे अभी भी अपने घरों में दुबक के बैठे हुए हैं। पता नहीं वो किसका इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोई कोई कर लेगा, हमें क्या ज़रूरत है, हमने तो जो है वो अपना फॉर्म भर दिया है, अब हम लोग अपनी तैयारी में जुड़ जाएं। क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, सर हमने फॉर्म भर दिया है, आप लोग जो है वो तैयारी बिल्कुल शुरू करा दीजिए, वक्त बहुत कम है, एग्ज़ाम जो है वो जल्द होने वाला है, ऐसी खबर आ रही है। तो उन लोगों से मेरा एक सजेशन है कि पहले आप लोग लड़ाई लड़े, उसके बाद आप पढ़ाई करें। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप दूसरों का हक लेके गलत कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं SC ST वालों की सीटें बिल्कुल भी नहीं आई हैं, तो आप लोग जो जनरल में फाइट करेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि जनरल वालों के साथ कुछ ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी हो रही है कि कोई भी OBC का हो, SC ST का हो, वो उनकी सीट पर जाके कब्जा कर लेगा? क्या जनरल वालों को अपना घर नहीं चलाना, उनको रोज़गार नहीं चाहिए? क्या सारे जो है वो अमीर ज़्यादा होते हैं जनरल वाले? ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जनरल में जिनकी आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर होती है, तो आप लोग उनकी सीट को कब्जा करने के लिए नहीं पड़े। तो आपकी मंशा ये नहीं होनी चाहिए कि हम जनरल की सीट में फाइट कर लेंगे। आपकी मंशा ये होनी चाहिए, आपका ये होना चाहिए कि आपको अपनी सीट के लिए आवाज़ जो है वो बुलंद करनी चाहिए। और ख़ास तौर से जो लड़कियां हैं, जो महिला वर्ग में हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग बॉयज़ की सीट पे जाके ना कब्जा करें, आप अपनी सीट के लिए, अपने हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। क्योंकि आप लोग जो हैं वो बालिका वर्ग में आते हैं और आप बालक वर्ग में एप्लीकेशन कर देंगे। अगर सीटें ज़्यादा हैं तो आप लोग जो हैं वो अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी बॉयज़ की सीट बिल्कुल ना के बराबर है, आपकी एक सीट है, तो आप अपने हक के लिए आवाज़ लड़ाइए ना। आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए, आप अपनी वीडियो बनाइए, आप अपना ट्विटर कीजिए, आप अपना एप्लीकेशन लिखिए, आप अपने एरिया, आप अपने DIS ऑफिस जाइए, कुछ कीजिए, तभी तो आपको जो है वो वैकेंसीज के एतबार से सीटें बढ़ेंगी। क्योंकि मज़ा तभी है आपको नौकरी पाने का जब आपने मेहनत से, मशक्क़त से सारी चीज़ों को हासिल किया हो। और काफ़ी सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर आप लोग जो हैं वो जल्द से जल्द बैच शुरू कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक बात फिर से को बता देता हूँ कि चौक एंड जस्टर अकेडमी पहले लड़ाई लड़ेगा, उसके बाद पढ़ाई कराएगा। यानी कि पहले लड़ाई होगी फिर पढ़ाई होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ाई के लिए आप लठ डंडी या गन या हथियार
ये लेके जाइए, नहीं, आप अपने हक के लिए आवाज़ लड़िए। आप एप्लीकेशन लिखिए, आप ट्वीट कीजिए, आप अपने वीडियो के माध्यम से मेल कीजिए, या कुछ भी जो भी अच्छा हो सकता है पॉजिटिव वे में आप सरकार को और ऑफिसर्स को बताइए कि उर्दू के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है, और उर्दू जो है वो किसी एक पर्टिकुलर मज़हब की ज़बान नहीं है। इसमें तमाम मज़हब के लोग जो है वो अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए तैयार हैं। काफ़ी दिन से जो है बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब सीटें नहीं आएंगे तो उस प्रिपरेशन का फ़ायदा क्या होगा। हालांकि आप लोग देख भी रहे होंगे, काफ़ी सरकार के रवैये से आप लोग वाकिफ़ होंगे, लेकिन आपका और हमारा जो फ़र्ज़ है वो हम लोग ज़रूर करेंगे। आप मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, एजुकेशन मिनिस्टर को, डीएम को, अपने इलाके के डीआईओएस को आप मेल कीजिए, आरटीआई डालिए, जिससे जो भी हो सकता है वो कीजिएगा। बाकी आपको पता है कि अभी 2 दिन का वक्त दिया गया है, जैसे ही सैटरडे संडे है हॉलीडे रहता है, इसके बाद मंडे में जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसीलिए आप तमाम उर्दू वालों से और भी तमाम सब्जेक्ट वालों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग संडे में होने वाले ऑनलाइन मीटिंग में आप ज़रूर जुड़िए। उसका लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, 9045220432 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे जुड़िए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर मिल जाएगी। जैसे बायोलॉजी वाले गए थे, कंप्यूटर साइंस वाले गए हैं, इसी तरह हम उर्दू वाले भी जो है एक दिन तय करेंगे और अपनी आवाज़ को जो है वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सीट बढ़े ना बढ़े वो बात की बात है, लेकिन हम लोगों को अपना जो काम है वो ज़रूर करना है, क्योंकि हमारा मकसद वैकेंसीज को रद्द कराना या इसको कोर्ट में ले जाने का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको पता है इन सारी चीज़ों में बहुत वक्त लगता है। तो हमारा तो सिर्फ इतना सा मकसद है कि इन्हीं सीटों को जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए, बालिका वर्ग में, बालक वर्ग में, और SC ST OBC की भी तमाम सीटों को जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए, और PGT में भी वैकेंसीज जरूर लाई जाए। तो इन सारी बातों पे हम लोग बात करेंगे जल्द ही, और फिर उसके बाद हम लोग आगे का प्लान बनाएंगे कि किस तरह से जो हम लोगों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जाना है। अगर कोई वहाँ इलाहाबाद के आसपास रहता है तो वो भी जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। कम से कम आप इब्तिदा कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। अगर कोई गाइडलाइन चाहिए तो आप बिला शुबा 24/7 हमारे नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। हम जल्द कुछ ना कुछ उर्दू की वैकेंसीज को इंक्रीज कराने के लिए जो भी हमसे हो सकता है हम लोग वो करेंगे। और मैं एक बात फिर बता दूं कि अभी TGT का चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर कोई बैच नहीं बन रहा है। जैसे ही बनेगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सीटें बढ़ेंगी तो बैचेस जो है वो चलाए जाएंगे। अगर सीटें इतनी ही रहती हैं जितनी अभी हैं तो आपको चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी तैयारी कराएगा। उर्दू सिलेबस की TGT की, बालक वर्ग हो चाहे बालिका वर्ग हो, दोनों बच्चों के लिए फीस जो होगी बिल्कुल शून्य होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको TGT की प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो जल्द से जल्द आप लोग जुड़िए और मिलते हैं आप लोगों से संडे 8 बजे सेशन में। शुक्रिया।